हाय फ्रेंड्स, तो ये वीडियो हमारी पेपर एनालिसिस की रहेगी और इसके अंदर हमारा जो पेपर एनालिसिस में रहेगा वो होगा GS2 का पेपर, GS3 का पेपर और GS फर्स्ट का पेपर। ये देख सकते हो आप, GS3 का पेपर है, ये हमारे पास GS2 का पेपर है ना, और ये हमारे पास GS फर्स्ट का पेपर है। हमारे पास तीनों पेपर हैं, तो तीनों पेपर को देखने वाले अच्छे से देखने वाले, बस आपको ध्यान से देखना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आज का जो हमारा सबसे लास्ट पेपर हुआ है, दैट इज़ द GS3 की बात करते हैं आज। GS3 की पेपर की सबसे पहले बात करते हैं। तो जैसा कि आप लोग ध्यान से इसको देख सकते हो कि ये टोटल मार्क्स 250 मार्क्स का है, मैक्सिमम मार्क्स जो इसका है वो 250 मार्क्स है, ठीक है। तो अब हम इस पेपर को स्टार्ट करते हैं और आप लोग बताना कितने क्वेश्चन ईजी थे, कैसे क्वेश्चन था, हम बताएंगे आपको कि कैसे करना था इसको अटेम्प्ट, ठीक है। तो मेरे हिसाब से कैसा पेपर था अभी आपको पता लगने वाला है। जैसे कि हम पहला क्वेश्चन देख पा रहे हैं, अगर आप लोगों को अच्छे से दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो पहला जो क्वेश्चन है अपना, वो पहला क्वेश्चन है, भारत में सुधारों के उपरांत की अवधि में सामाजिक सेवाओं और सार्वजनिक व्यय के स्वरूप एवं प्रवृत्ति का परीक्षण कीजिए। इट मीन्स एग्जामाइन द पैटर्न एंड द ट्रेंड ऑफ द पब्लिक एक्सपेंडिचर एंड द सोशल सर्विसेज इन द पोस्ट रिफॉर्म पीरियड इन इंडिया। पोस्ट रिफॉर्म पीरियड इट मीन्स आफ्टर 1991। पोस्ट रिफॉर्म का मतलब समझ आ रहा है भाई, 1991 के अंदर जब हमारा प्राइवेटाइजेशन ग्लोबलाइजेशन वाला पीरियड था ना, उसके बाद की बात कर रहे हैं ना। टू what extent this has been consonance with the achieving the objective of inclusive growth। जैसा कि आप देख रहे हो, इंडियन इकोनॉमी से क्वेश्चन पूछा गया है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है और अच्छे से हम इसको क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, क्योंकि आप लोगों को पता है भाई, सबको पता है ग्लोबलाइजेशन वाला पीरियड के बाद कैसे कैसे हमने क्या किया है, इंक्लूसिव ग्रोथ को काफ़ी ध्यान में रखा है, पॉवर्टी रिडक्शन को, प्राइवेटाइजेशन के ऊपर फोकस किया है और हमारी गवर्नमेंट अब तो बहुत ज़्यादा प्राइवेटाइजेशन के ऊपर फोकस कर रही है। तो ये सब चीज़ें हमें डालनी थी। पहला क्वेश्चन मेरे हिसाब से तुम्हें 150 मार्क का क्वेश्चन था, 150 वर्ड्स लिखने थे। मेरे हिसाब से यहाँ दिक्कत नहीं आनी चाहिए थी, ये क्वेश्चन आराम से निकल जाना चाहिए था। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ परसिस्टेंट हाई फूड इन्फ्लेशन इन इंडिया। भाई देखो, फूड इन्फ्लेशन ज़्यादा क्यों हो रहा है, तो तुम्हें पता है कि इंडिया के अंदर फूड स्टोरेज कैपेसिटी नहीं है, बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है, या फिर किस हिसाब से जो हमारे ये जो बिचौलिए होते हैं, ब्रोकरेज वाले होते हैं, उनके हिसाब से ये सब चीज़ें हम डाल सकते थे और आप करंट सिचुएशंस को भी डाल सकते हो, ठीक है। तो ये तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था, ये तो करंट अफेयर्स से भी कर सकते थे आप। फिर उसके बाद बोला गया, कमेंट ऑन द इफेक्टिवनेस ऑफ द मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ द आरबीआई कंट्रोल ऑफ दिस टाइप ऑफ इन्फ्लेशन। भाई आरबीआई क्या कर सकती है, क्वेश्चन देखो कितना अच्छा पूछा है। इस प्रकार के मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए आरबीआई की मौद्रिक नीति की प्रभावशीलता के ऊपर टिप्पणी कीजिए। मतलब उसने क्या किया है उसके ऊपर काम करना है, उसको बताना है अपने को। तो बहुत ही शानदार क्वेश्चन था मेरे हिसाब से, बहुत ही मतलब कह सकते हो कि बहुत अच्छा क्वेश्चन था भाई ये वाला, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन देखो, व्हाट आर द फैक्टर रेस्पॉन्सिबल फॉर द सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द लैंड रिफॉर्म इन द सम पार्ट ऑफ द कंट्री, इलाबोरेट। देखो भाई, हमें पता है कि ये हमारे आर्टिकल 31 जो था उसके अंदर जो हमारा राइट टू प्रॉपर्टी था उसको हटा के 300A के अंदर लीगल राइट बना दिया गया था। देखो ये सब तो हमें पता होता है ना। बस उसी के अंदर पूछा गया है कि जो फैक्टर, क्या क्या फैक्टर रेस्पॉन्सिबल थे लैंड रिफॉर्म के अंदर, ठीक है। और हमारे कुछ एरिया के अंदर बहुत अच्छे से इस चीज़ को क्या किया है, सक्सेसफुल इम्प्लीमेंट भी किया गया है। तो बस वही सब चीज़ें आपको क्या दिखानी थी, इसको अच्छे से शो करना था इसको। तो मेरे हिसाब से ये भी ठीक ठाक क्वेश्चन था और बनने लायक क्वेश्चन था, हम इसको भी बना सकते थे। फिर उसके बाद अगर मैं फोर्थ क्वेश्चन की बात करूँ, अगर आप लोगों को अच्छे से दिखाई दे रहा है तो फोर्थ क्वेश्चन की बात करते हैं हम। फोर्थ क्वेश्चन देखो, फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक्सप्लेन द रोल ऑफ द मिलेट टू इंश्योरिंग हेल्थ एंड द न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी ऑफ इन इंडिया। ध्यान से देखना भाई, जो हमारे मोटा अनाज है, जो कि ये है, ये क्या करता है कि मोटे अनाज जो भी होते हैं ना, इनकी सुरक्षा के अंदर और स्वास्थ्य पोषण के अंदर बहुत अधिक भूमिकाएं हैं। तो तुम्हें पूछा है इंटरनेशनल मिलेट ईयर, भाई तुम्हें पता है ना 2023 को बनाया गया था। तो बस क्वेश्चन आना ही था प्रीलिम्स के अंदर, तो पिछले साल आ गया था, इस साल इसके अंदर आ गया। अब बताओ तुम्हें, इस क्वेश्चन को तो एक्सपेक्ट कर सकते थे ना हम कि ऐसा क्वेश्चन बनने वाला है, और ये क्वेश्चन ज़्यादा हार्ड था भी नहीं और ये क्वेश्चन भी बनने लायक था और बहुत अच्छा लिख सकते थे
थे इसके ऊपर। हम आपको हर एक क्वेश्चन लिख के दिखाएंगे। हो सकता है कि मैं पूरे 3 घंटे आपको लाइव आपके सामने यहाँ पर पेपर करूँ आप लोगों के साथ में, ठीक है, तो वो भी बेटर रहेगा हमारे लिए एक ऑप्शन। फिर अगला देखते हैं, व्हाट इज द प्रेजेंट वर्ल्ड सिनेरियो ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स विद द रिस्पेक्ट टू द मटेरियल। देखो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को तो अच्छे से पढ़ा ही होगा तुम लोगों ने कि किस किस चीज़ों के ऊपर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स वर्क करता है, ठीक है। ऑल्थो इंडिया इज द सेकंड वर्ल्ड टू फाइल पेटेंट, स्टिल ओनली ए फ्यू हैव बीन कमर्शियलाइज्ड। एक्सप्लेन द रीजन बिहाइंड दिस लेस कमर्शियलाइजेशन। देखो इंडिया के अंदर पेटेंट बहुत सारी चीज़ों को मिला हुआ है, जीआई टैग पेटेंट वगैरह, है ना। उसके बाद भी इंडिया के अंदर कमर्शियलाइजेशन बहुत कम है, तो उसके ऊपर फोकस करना था। तो देखो भाई हमारी यहाँ पर गवर्नेंस, गुड गवर्नेंस वगैरह भी डाल सकते हो आप, तो है ना। और यहाँ पर अभी जो कोशिश कर रही है, अभी हमारी जो गवर्नमेंट है इसके ऊपर बहुत अच्छे से कोशिश कर रही है इंटरनेशनल की जो लिंकेज है उसको बैठाने की, इंटरनेशनल जो आप कह सकते हो कि किस हिसाब से वर्क करना है वो सब चीज़ें कोशिश कर रही है हमारी। तो ये चीज़ आपको देखो, ये अच्छा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 5। मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन थोड़ा सा आप 10 मार्कर में है तो थोड़ा सा दिक्कत कर सकता है। देखो रीजन तो आप लिख दोगे लेस कमर्शियलाइजेशन के, है ना, लेकिन व्हाट इज द परसिस्टेंट वर्ल्ड सिनेरियो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट रेस्पेक्ट टू द लाइफ मटेरियल, यहाँ थोड़ा सा आपको क्या आ सकता है। और इस क्वेश्चन की भी हम डिस्कस करेंगे हमारे पेपर के अंदर जब हम इसको सॉल्यूशन करेंगे, लेकिन अच्छा क्वेश्चन था ये। फिर उसके बाद देखते हैं व्हाट इज द टेक्नोलॉजी बीइंग, क्वेश्चन नंबर 6 पे आ गए हम। क्वेश्चन नंबर 6 को अच्छे से देखना। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोलता है, व्हाट इज द टेक्नोलॉजी बीइंग एम्प्लॉयड फॉर द इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन ऑन हाईवे। आजकल तुमने देखा है भाई इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन, देखो ऊपर से वो अभी चल रहा है ना कि भाई आप पास से गुजरते हो और आपका अपने आप टोल कट जाता है। तो इसके ऊपर तो बहुत सारे मतलब स्पेस सेक्टर भी इंक्लूड हो जाता है इसके अंदर, है ना। तो टेक्नोलॉजी इंक्लूड होगी तो वो वाली चीज़ बहुत अच्छी है और इससे टाइम भी सेव होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो बोला है व्हाट इज द टेक्नोलॉजी बीइंग एम्प्लॉयड फॉर इलेक्ट्रॉनिक टोल, कौन कैसी टेक्नोलॉजी राजमार्गों पर इलेक्ट्रॉनिक पथ ग्रहण करने के लिए कौन सी औद्योगिक प्रौद्योगिकी को अपनाई जा रही है, तो उसके बारे में हम बता देंगे अच्छे से। ये अच्छा क्वेश्चन था, ये ऐसा नहीं था कि आप नहीं कर सकते, उसकी क्या क्या सीमाएं हैं, लाभ क्या क्या है, बहुत अच्छे से बता सकते थे इसको, ठीक है। तो ये चीज़ हम कर सकते थे। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स इंडस्ट्रियल। भारत में नदी के जल का औद्योगिक प्रदूषण का एक महत्वपूर्ण पर्यावरण मुद्दा है। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहते हैं, ध्यान से देखना। इंडस्ट्रियल पोल्यूशन ऑफ द रिवर वाटर इज ए सिग्निफिकेंट इन्वायरमेंटल इश्यू इन इंडिया। इंडस्ट्रियल जो वाटर है रिवर के अंदर वो जाता है भाई, वो सिग्निफिकेंट इन्वायरमेंटल इश्यू है। तो बहुत अच्छा इन्वायरमेंट से क्वेश्चन था। देखो भाई ये टेक्नोलॉजी का क्वेश्चन था, इससे पहले वाला भी हमारा टेक्नोलॉजी का क्वेश्चन था, ठीक है। तो देख रहे हो ना तुम किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए। यहाँ से एग्रीकल्चर से क्वेश्चन आ गया, ठीक है, एग्रीकल्चर इंडिया से, ठीक है, इकोनॉमी रिलेटेड चीज़ें हैं, ठीक है। यहाँ से लैंड रिफॉर्म के ऊपर क्वेश्चन आ गया। अब हमारा किस पे आ गया, एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी के ऊपर आ चुके हैं हम, ठीक है। तो ये तो अच्छा क्वेश्चन था, ये करने लायक था, ज़्यादा हार्ड नहीं था भाई ये क्वेश्चन, ठीक है। तो अच्छा क्वेश्चन था ये। नदी प्रौद्योगिकी बहुत जनरल क्वेश्चन था जो कि यूज कर सकते थे हम, इस क्वेश्चन को कर सकते थे हम। फिर उसके बाद आता है हम क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर। ध्यान से देखना क्वेश्चन नंबर 8 को, है ना। कंप्लीटली आपको साफ से दिखाई तो दे रहा है ना, एक सेकेंड आई विल चेक, हाँ ठीक है, हो गया। व्हाट रोल डू द इन्वायरमेंटल एनजीओ, ओहो एनजीओ को ले आए भाई, इन्वायरमेंटल एनजीओ को ले आए हैं इस बार। एंड एक्टिविस्ट प्ले एन इन्फ्लुएंसिंग इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट आउटकमिंग टू द मेजर प्रोजेक्ट इन इंडिया, सी साइट्स फॉर एग्जाम्पल विद ऑल द इम्पोर्टेंट डिटेल्स। ये बहुत शानदार था भाई, ये है ये क्वेश्चन अच्छा था। देखो आपको 10 मार्क्स में लिखना है और इसके अंदर आपको एग्जाम्पल भी देने हैं, 4 एग्जाम्पल भी देने हैं और उनको भी डिटेल्स में समझाना है, उनकी भी इंपॉर्टेंट डिटेल समझानी है और उसके आउटकम्स के ऊपर और मेजर प्रोडक्ट्स के जो आउटकम है उनके एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट के, उसके ऊपर भी वर्क करना है। मतलब ये टोटली आपको अगर आता है तो ही क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो, अदरवाइज आप इस क्वेश्चन के अंदर रिस्क नहीं ले सकते, क्योंकि यहाँ पर आपको ऑथेंटिसिटी ज़्यादा चाहिए आपके आंसर के अंदर, आपके आंसर के अंदर ज़्यादा चीज़ें चाहिए आपको, है ना। तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन था ये तो देखो आपको आना चाहिए, है ना। जैसे कि इसके अंदर क्या क्या
क्या डाल सकते हो बताओ? ऐसे कोई 4 वो एग्जांपल्स डालो जिससे क्या होता है कि इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट के ऊपर फोकस किया जाना चाहिए था, लेकिन गवर्नमेंट ने फोकस नहीं किया। तो जैसा कि आप देख सकते हो कि भाई बहुत सारी जगह पे, जैसे कि अभी अभी हमने देखा था कि हमारे सिक्किम के अंदर क्या हुआ था, एक लैंडस्लाइडिंग की घटना हुई थी। तो वहाँ पर क्या था, अवैध क्या कर रखा था, लोगों ने घर बना रखा था, तो वो इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट हो सकता था। तो ऐसे कोई 4 एग्जाम्पल्स आपको डालने थे और वो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, बहुत सही क्वेश्चन। अगला देखना, एक्सप्लेन हाउ नार्को टेररिज्म हैज़ बीन इमर्ज्ड एज ए सीरियस थ्रेट। ओ भाई, नार्को टेररिज्म बहुत बड़ा सीरियस थ्रेट है और बहुत सही क्वेश्चन आया है, क्योंकि हम जैसे कि देख सकते हैं हमारे यहाँ पर गोल्डन ट्राइंगल और वो दोनों चीज़ों से घिरा हुआ है अपना जो इंडिया है, और वहाँ पर नार्को डिपार्टमेंट को बहुत ज़्यादा चीज़ें अब फेस भी करनी पड़ रही हैं। तो ये क्वेश्चन तो बनना था भाई, ये भी अच्छा क्वेश्चन था और बनता था ये क्वेश्चन, हो सकता था ये क्वेश्चन ज़्यादा टफ नहीं था, थोड़ा सा आपको मेहनत तो करनी पड़ती है इस क्वेश्चन के ऊपर, ठीक है। और हाँ, बनता है ऐसा क्वेश्चन। फिर आता है डिस्क्राइब द कंटेंट्स ऑफ द साइलेंट फीचर ऑफ डिजिटल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट। बहुत आसान सा क्वेश्चन था, डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट के ऊपर था 2023 के अंदर। इसके अंदर हमने बहुत साइलेंट फीचर्स डालने हैं, तो बस ये किसकी हेल्प करता है, मतलब कि आर्टिकल 21 को यहाँ पर इंक्लूड कर सकते हो, राइट टू प्राइवेसी को इंक्लूड कर सकते हो। मतलब यहाँ पर अच्छा क्वेश्चन था, ये अच्छा क्वेश्चन था और इसके अंदर आप एग्जाम्पल्स के साथ भी डील कर सकते थे, तो ये क्वेश्चन करने लायक था। डिस्कस द मेरिट एंड द डीमेरिट, मेरिट और डीमेरिट पूछिए, सीधी सीधी बात है। द 4 लेबर कोड्स, लेबर कोड आए थे अभी के अभी। इन द कंटेंट्स ऑफ द लेबर मार्केट इन द रिफॉर्म इन इंडिया व्हाट हैज बीन प्रोग्रेस सो फार टू रेगा। देखो भाई, लेबर कोड आना चाहिए, अदरवाइज आप इस क्वेश्चन को अटैम्प्ट नहीं कर सकते। अगर आपको ऐसे क्वेश्चन के बारे में जानकारी नहीं है तो प्लीज़ मेरा एक ही आप लोगों से वो है कि ऐसे क्वेश्चन को ज़्यादा टच ना करें, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन के अंदर अपना टाइम वेस्ट ना करें, क्योंकि इनमें नंबर तभी मिलेंगे जब आपको एग्जैक्ट क्या होगा, आइडिया होगा इन चीज़ों का, ठीक है। अगर आपका टोटल क्वेश्चंस हो जाते हैं, उसके बाद अगर आपके पास टाइम बचता है तो आप 100% जाइए, 100% आप उसको अटैम्प्ट कीजिए। लेकिन अगर आपके पास टाइम नहीं है, वैसे ही बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, तो आप इसको अटैम्प्ट छोड़ भी सकते हो, ठीक है। क्योंकि भाई ये 15 मार्कर क्वेश्चन चल रहा है, तो यहाँ पर आपसे डिमांड कर रहा है, और अच्छा क्वेश्चन था भाई, ये बहुत सही क्वेश्चन था। व्हाट इज द नीड ऑफ एक्सपेंडिंग द रीजनल एंड कनेक्टिविटी, एयर कनेक्टिविटी इंडिया। देखो भाई, एयर कनेक्टिविटी को किस प्रकार से जोड़ना जरूरी है, ये क्यों जरूरी बन गया है। इन दिस कंटेक्स्ट डिस्कस द गवर्नमेंट उड़ान स्कीम एंड इट्स अचीवमेंट्स। भाई बहुत बढ़िया, देखो उड़े देश का आम नागरिक उड़ान स्कीम, ये इनमें सब में क्या है, गवर्नमेंट कोशिश कर रही है कि जो नॉर्मल लोग होते हैं, जो कि कॉमन पर्सन है एक देश का, वो भी क्या करे, इस हवाई यात्रा का आनंद ले सके, आनंद कर सके। तो ये बहुत अच्छा वो था। तो भाई देखो, इसके ये क्वेश्चन बनने लायक था और इसका तो बहुत अच्छे से लिख सकते हैं हम, आपको लिख के भी दिखाएंगे, हर एक क्वेश्चन को लिख के दिखाएंगे और आपकी इनसे बात होने वाली है, हम इन सब क्वेश्चन पे बात करने वाले हैं। फिर आता है व्हाट आर द मेजर चैलेंजेस फेस्ड बाय द इंडियन इरिगेशन सिस्टम इन रिसेंट टाइम। ऑफ ये क्वेश्चन तो बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है इंडियन इरिगेशन सिस्टम का, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर सकते हो आराम से। स्टेट द मेजर टेकन बाय द गवर्नमेंट टू इफिशियंट इरिगेशन, और आपको बताना है कि कौन कौन से मेजर्स लिए गए हैं, किसके द्वारा, हमारी गवर्नमेंट के द्वारा। तो गवर्नमेंट बताओ भाई क्या क्या मेजर्स ले रही है। देखो आपको दिखाई तो दे रहा है ना भाई, ये 13 वाला क्वेश्चन, अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज़ ये देखो अच्छे से। इरिगेशन सिस्टम के ऊपर आया और गवर्नमेंट की स्कीम के पूछा, तो क्या वही प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना वगैरह वगैरह, बहुत सारी स्कीम्स है और उनको सबको यहाँ पर इंक्लूड करना था। जो भी बच्चा करंट अच्छे से पढ़ रहा है, मेरी गारंटी है वो यहाँ से क्वेश्चन बना के ले जाएगा। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो फिर हमारा आ जाता है इल्यूसिडेट द इम्पोर्टेंस ऑफ द बफर स्टॉक इन स्टेबलाइजिंग द एग्रीकल्चर प्राइस। अब भाई जो बफर स्टॉक करके रखते हैं वो किस प्रकार से प्राइस को मेंटेन करते हैं, वो वाला क्वेश्चन है। व्हाट आर द चैलेंजेस एसोसिएटेड टू द स्टोरेज। भाई देखो स्टोरेज फैसिलिटीज़ बहुत वीक है हमारे देश की, इसीलिए तो एग्रीकल्चर के अंदर ज़्यादा वो नहीं हो पा रहा, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन भी अच्छा था। अब लास्ट वाला क्वेश्चन 15 का देखते हैं, मतलब 15 द वर्ल्ड इज फेसिंग एक्यूट शॉर्टेज ऑफ द क्लीन सेफ वाटर। अब देखो सेफ वाटर ये बताना था भाई, 3% वाटर ही सेफ है, जिसके अंदर 2% तो हमारा क्या है, फ्रीज्ड जोन में है। ओनली 1% फ्रेश वाटर है हमारे पास, ये सब इसके अंदर इंक्लूड करना था। व्हाट आर द अल्टरनेटिव ऑफ द टेक्नोलॉजी विच हैव टू द क्राइसिस, ब्रीफली डिस्कस एनी 3 टेक्नोलॉजीज क्रिएटिंग टू द मेरिट एंड डीमेरिट्स। भाई बहुत सही क्वेश्चन था, मेरिट डीमेरिट्स भी हो जाएंगी। तो ये क्वेश्चन बनने लायक था और करने लायक भी था। तो मतलब अभी तक सिर्फ 2 क्वेश्चन ऐसे हैं कि जो क्वेश्चन हमारे डायरेक्ट पूछे गए हैं, तो उनके ऊपर तो वर्क करना ही था।
अब आ गया व्हाट आर द एस्ट्रॉइड्स। लो भाई धरती खत्म होने वाली है हमारी, देखो एस्ट्रॉइड्स का क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। तो यहाँ पर एस्ट्रॉइड्स का क्वेश्चन साफ साफ पूछा गया है, देखो देख सकते हो तुम अच्छे से। व्हाट आर एस्ट्रॉइड, हाउ इज द रियल थ्रेट टू द कोजिंग टू द एक्सटेंशन ऑफ द लाइफ। ये करंट का था भाई, जिसने लिखा होगा इसको बहुत अच्छे से लिख सकता है इस क्वेश्चन को। तो 15 मार्क का क्वेश्चन था, मजा आ जाता भाई, इसको कैसे प्रिवेंट करना बहुत सही। फिर उसके बाद व्हाट इज द डिजास्टर रेलिजियंस, बहुत सही था भाई, आपदा प्रबंधक को कैसे रोक सकते हैं, कैसे इसके अच्छे अच्छे काम कर सकते हैं, नए नए ऐप आ रहे हैं, और हमारी IMDb क्या कर रही है, बहुत सारे क्वेश्चन हैं, बहुत सारी चीज़ें स्टेट्स में भी होता है ये तो ये क्वेश्चन भी बनने लायक था। फिर उसके बाद फ्लडिंग इन द अर्बन एरियाज इमर्जिंग टू द क्लाइमेट इंड्यूस्ड टू द डिजास्टर, डिस्कस द कॉजेज ऑफ दिस डिजास्टर। देखो डिजास्टर मैनेजमेंट से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, इसीलिए तो कहते हैं कि डिजास्टर मैनेजमेंट को बहुत ध्यान से पढ़ लो। देखो कितने क्वेश्चन आ गए, 2 क्वेश्चन तो ये आ गए डिजास्टर मैनेजमेंट के, ठीक है। तो 30 मार्क्स तो यहाँ से बन गए अगर आपने ढंग से पढ़ा होगा तो। फिर इंडिया चाइना का भाई ये क्वेश्चन आ गया, लो इंडिया चाइना पाकिस्तान से तीनों आ गए। तो यहाँ पर कौन सा SCO का जिक्र करेंगे हम, SCO का जिक्र करोगे ना भाई, बिल्कुल करेंगे SCO का, ठीक है। तो देखो बिम्स्टेक का भी जिक्र कर सकते हैं हम, बिम्स्टेक का भी करेंगे, बिल्कुल करेंगे, बिम्स्टेक और SCO दोनों का जिक्र करेंगे इस क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। इंडिया हैज़ ए लॉन्ग ट्रबल्ड बॉर्डर विद द चाइना एंड द पाकिस्तान फ्रॉड। अभी हमारे S जयशंकर प्रसाद ने एक बहुत बड़ा चाइना के ऊपर तो वो क्या दिया था, एक स्टेटमेंट दिया था कि चाइना जो है वो केवल और केवल बॉर्डर इशू ही नहीं है, चाइना के साथ हमारे और सारे बहुत भी इशू है, ठीक है, वो नेबरिंग इशू ही नहीं है चाइना के साथ। तो यहाँ तो बहुत सही था भाई, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा था, बनने लायक था और बना भी। now we are moving towards the last question, that is the social media of ये तो होना ही था, social media encrypting to the messaging service pose to the serious security challenge, what are the measures have been taken adopted to the level of the security implication of the social media, any suggestion to address the problems। देखो भाई सोशल मीडिया बहुत सच में बहुत बड़ी चुनौती है हमारे लिए, ठीक है। और वो क्या करती है कि मैसेज को अभी इसके ऊपर बहुत सारा वो हुआ था ना कि भाई देखो एक बीच में वो भी तो हुआ था कि हमारी जो गवर्नमेंट है वो अपोजिशंस के लीडर्स के वो क्या बोलते हैं, उनकी जो सूचनाएं थी, उनकी जो इन्फॉर्मेशन थी, उनको क्या कर रही थी, ट्रैक कर रही थी। तो बस वहीं से क्वेश्चन बन गया और बना दिया उन्होंने, तुम्हें भी ये चीज़ें डालनी थी इस क्वेश्चन के अंदर। और ऐसे करके मैं कह सकता हूँ कि ये क्वेश्चन इतना वो नहीं था, इतना पेपर इतना हार्ड नहीं था कि बच्चा अटेम्प्ट ही ना कर पाए। मेरे हिसाब से एक नॉर्मल क्वेश्चन पेपर था। अगर मैं इसको कहूँ तो 10 में से 6.5 इतना ही, बस इतना ही था इसका। 10 आउट ऑफ 6.5 की इसकी क्या कर सकते हैं हम, बता सकते हैं कि भाई कितना हार्ड था। तो अगर मैं एक लाइन में कहूँ तो अच्छा पेपर था और ऐसा पेपर बनाना चाहिए UPSC को। हम अगले डिस्कस करने वाले हैं, अगले पेपर को डिस्कस करने वाले हैं। तो अगले वीडियो में हमारे GS 2 को डिस्कस करेंगे जिसको हार्ड बता रहे हैं लोग, और फिर हम GS 1 को डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।